चांद नमस्ते यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा वृंदावन को छोड़ने के बाद समुद्री तट पर द्वारका नगरी बसाई थी, जो कि गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में अरब सागर के द्वीप पर स्थित है। समुद्र में करीब 80 फीट नीचे डूबी है और वही द्वारका जो आज गुजरात की शान है। कई खोजों के दौरान समुद्र में एक नगर डूबा होने की बात सामने आती है। दरअसल समुद्र में समाई यह नगरी द्वापर युग में कन्हैया द्वारा बसाई गई द्वारका ही है, जो कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों के द्वारा दिए गए श्राप के कारण तहस नहस हो गई है। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि भगवान की बसाई नगरी को भला ऋषि क्यों श्राप देने लगे। तो आइए यहाँ जानते हैं। इस घटना की पूरी वजह आपके लिए इस वीडियो में मिलेगी। और महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे कौरवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कन्हैया ने के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और फिर क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है, तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। श्री कृष्ण साक्षात भगवान थे, चाहते तो इस श्राप को निष्फल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने मानव रूप में लिए अपने जन्म का मान रखा और गांधारी को प्रणाम करके वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र सांब अपने मित्रों के साथ हंसी ठिठोली कर रहे थे। उस समय महर्षि विश्वामित्र और कड़क ऋषि ने द्वारका में प्रवेश किया। जब सांब के नवयुवक मित्रों की दृष्टि इन महान ऋषियों पर पड़ी तो वे इन पुण्य आत्माओं का अपमान करने लगे और इन युवकों ने भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र सांब को एक महिला के भेष में तैयार किया और महर्षि विश्वामित्र तथा कड़प ऋषि ने के सामने पहुंचकर उसने बोले, यह स्त्री गर्भवती है, आप देखकर बताइए कि इसके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। तो दोनों ही ऋषि युवकों के इस परिहास से अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि इसके गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा, जिससे तुम्हें जैसे दुष्ट और क्रूर लोग अपने समस्त कुल का नाश कर देंगे। और कौरवों की माता गांधारी और ऋषियों की इसी श्राप के कारण द्वारका नगरी समुद्र में विलीन हो गई।